Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So student, in the last video we have discussed the chapter number 17 of Naveen Pallav. Now in this video we will discuss its exercises. So let us continue. शब्दार्थ साच, सत्य या सच. नंबर 2 तप, तपस्या. नंबर 3 जाके, जिसके. हृदय, हृदय में. ताके, उसके. बानी, वाणी. आपा, घमंड. औरन, दूसरे को. शीतल, ठंडा. आपहु, अपने को. पंथी, पथिक या फिर रास्ते पर चलने वाला. लागे, लगे. क्षमा, क्षमा या फिर माफी. सुमिरन का अर्थ है याद करना. करे का अर्थ है करना. मिलिया, मिलना. So student, these shabdat you have to do in your notebook. Now next we'll discuss the प्रश्नोत्तर. प्रश्न 1, दोहे में सच और झूठ को किसके समान कहा गया है? उत्तर, दोहे में सच को तप के बराबर और झूठ को पाप के समान कहा गया है. प्रश्न 2, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर, मन के घमंड को छोड़कर ऐसी बात बोलनी चाहिए जो दूसरों को प्रिय लगे, साथ ही अपने को भी अच्छी लगे. प्रश्न 3, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यदि कोई बड़ा आदमी किसी की भलाई नहीं कर सकता है तो उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ के समान है. प्रश्न 4, व्यक्ति को सुमिरन कब करना चाहिए? उत्तर, व्यक्ति को सुख के दिनों में भगवान का सुमिरन करना चाहिए. प्रश्न 5, कबीर को सबसे बुरा कौन मिला? उत्तर, कबीर को अपने से अधिक कोई दूसरा बुरा नहीं मिला. कबीर स्वयं को ही सबसे बुरा मानते थे. Now let us continue. Now our next exercise is भावार्थ लिखिए. नंबर 1, तो बेटा यहाँ पे अब हमारे सामने कुछ दोहे की कुछ पंक्तियां हैं. अब हमें उनका भावार्थ लिखना है. तो पहली पंक्ति है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप. तो इसका अर्थ है सच बोलना तप करने से अधिक महत्वपूर्ण है. तो हमारी दूसरी पंक्ति है, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए. तो इस पंक्ति का अर्थ है दूसरों को प्रिय लगना. ठीक है. नाउ हमारी तीसरी पंक्ति है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर. तो इस पंक्ति का अर्थ है यदि मनुष्य परोपकार ना करे तो खजूर की पेड़ की तरह बड़े होने का कोई महत्व नहीं है. नंबर 4, जो सुख में सुमिरन करे दुख काए को होए. तो प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि यदि मनुष्य सुख में ईश्वर को याद करे तो उसे दुख होगा ही नहीं. नेक्स्ट, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई. तो प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि
हर व्यक्ति को दूसरों की बुराई देखने के स्थान पर अपने अंदर की बुराई देखनी चाहिए। So I hope all these meanings are clear to all of you. Now बेटा next exercise is दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे विलोम शब्द, जैसे हम उसमें उल्टा अर्थ लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमें इसके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा सच। सच का उल्टा मीनिंग क्या होगा? झूठ। शीतल, गरम। बड़ा, छोटा। सुख, दुख। बुरा, भला। Now our next exercise is उदाहरण के अनुसार समझिए और लिखिए। बेटा यहाँ पे जैसे हमारा पहला शब्द सुख का सुखी बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार हमें बाकी जो हमें शब्द दे रखे हैं हमें इसी प्रकार से उनको बनाना है। जैसे पहला क्या हुआ? सुख का सुखी। दुख, दुखी। हट, हठी। पाप, पापी। क्रोध, क्रोधी। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में जो स्पेलिंग है उनमें कुछ गलतियां हैं, अब उनको ठीक करके हमें करेक्ट स्पेलिंग जो सामने स्पेस गिवन है वहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा पहला है हमारा झूठ। ठीक है, तो यहाँ पे जह पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है खजूर। खजूर में भी ज पे बड़े ऊ की मात्रा। सुमिरन, सुमिरन में म पे छोटी ई की मात्रा आएगी। बुरा, ब पे छोटे ऊ की मात्रा। ढील, ये करेक्ट है वर्ड, तो ढील का ढील ही रहेगा। ठीक है, ना बेटा मौखिक उत्तर दीजिए। तो भाई हमारा पहला प्रश्न है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, कबीरदास का जन्म वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न 2, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर, कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। नंबर 3, साबरमती के संत किसे कहते हैं? उत्तर, साबरमती का संत महात्मा गांधी जी को कहते हैं। नेक्स्ट, किस तपस्वी ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी? उत्तर, दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज खेल खेल में। हम कुछ फलों को छिलका हटाकर खाते हैं तथा कुछ को छिलके के साथ। बॉक्स में से दोनों तरह के फलों के नाम अलग अलग कीजिए। तो बेटा आपको जो राइट साइड में बॉक्स गिवन है उसमें कुछ फलों के नाम दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर ऐसे फलों के नाम लिखने हैं जो हम छिलका समेत खा लेते हैं, और दूसरा नीचे जो हमें स्पेस प्रोवाइडेड है वहां पर लिखेंगे ऐसे फलों के नाम जिनको हम छिलकर खाते हैं, जिनका छिलका हटा कर खाते हैं। ठीक है, तो छिलका सहित वाले हमारे फल हैं नाशपाती, अमरूद, अंगूर, जामुन और सेब। ठीक है, और नेक्स्ट है छिलका हटाकर आम, केला, संतरा, लीची, मौसम्बी। ठीक है, सो बेटा दैट इज all the लिखित प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्न उत्तर and शब्दार्थ you have to do in your copy, and rest of the exercise will remain in the book only. Okay, so thank you all.